वो ख्वाब जो अखंड भारत का बनाने का था वो कहाँ तक पहुंचा है, और वो उस नारे में कोई वाकई सच्चाई थी इससे लतीफ़ कबल? लतीफ़ रज़ा, मैं आपसे पूछता हूँ, आपको कहीं अखंड भारत, अगर सुरक्षा बल ना हो, अगर हमारे जम्मू कश्मीर की पुलिस ना हो, अगर हमारे सुरक्षा बल ना हो, तो ये लोग अखंड भारत बनाएंगे? ये कभी हिजाब, कभी नकाब, कभी ज्ञान व्यापी मस्जिद, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी लाउड स्पीकर की राजनीति, कभी कश्मीर फाइल। अब कहाँ है कश्मीर फाइल? निकाले। और फिर आप इन्हीं के बयान लेते हैं। अरे उन परिवारों के बयान लीजिए जो दर्द के दौर से गुजर रहे हैं। इनके एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर या एक्स स्पीकर या इनके बयान लेने का कोई फायदा नहीं है। ये 8 साल से गुमराह कर रहे हैं लोगों को, ये मिसलीड कर रहे हैं, झूठी बयानबाजी करते हैं कि 370 की वजह से ये हालात खराब थे। अरे अब तो 370 नहीं है, अब तो आपने हमसे सब कुछ छीन लिया। हमारे महाराजा जी की रियासत जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक किया था वो शर्तें आपने धज्जियां उड़ा दी। हमारे स्टेट सब्जेक्ट स्पेशल स्टेटस 370 35 की धज्जियां उड़ा दी। बेरोजगार नौजवान हो, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर शब यात्राएं निकल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर हमारे बेरोजगार नौजवान पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, एसपीओ, मिशन स्टेटहुड जिन्होंने ये नारा दिया था, आर्टिकल 370 35 ए को मनसूख करने के बाद सबसे पहले इस नारे को एक तकवीयत बख्शने में, एक इस नारे को एक पहचान देने में सबसे पहले वो ये शख्स हैं सुनील डिम्पल जी, जिन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर एक मैसेज देने की कोशिश की और ये तमाम पार्टी को एक मैसेज दिया कि हमें जम्मू कश्मीर के जो शिनाख्त छीनी हुई है इसे वापस लाने में क्या कुछ करना है। जिसके बाद जो है तमाम पार्टियों ने भी इस बात पर अपना इज़्म का अहदा किया और तमाम लोगों ने जो है इनकी बात को मान लिया। फ़िलहाल तमाम जम्मू कश्मीर के आवाम के अगर लबो लहजे की बात करें तो हर कोई स्टेटहुड की मांग कर रहा है, लेकिन सुनील डिम्पल जी ने सबसे पहले मिशन स्टेटहुड का नारा दिया था जम्मू कश्मीर के अंदर। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, ताज़ा बातचीत करेंगे सुनील डिम्पल जी से। सुनील डिम्पल जी पहले से ही ये बात कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा वापस देना चाहिए और जम्मू कश्मीर के अंदर दफ़ा 370 मनसूख करने के बाद कुछ भी ठीक नहीं है। जी लतीफ़ रज़ा, धन्यवाद। और आज पूरा जम्मू कश्मीर मातम मना रहा है और एक बहुत बड़ा हमला जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल रात को एक ही समुदाय के लोगों को, एक ही कम्युनिटी के लोगों को शहादत कर दिया गया। अंधाधुंध फायरिंग उनके घरों में घुस करके की गई और 4 शहीद हो गए। सुबह आईडी ब्लास्ट एक हुआ जिसमें बहुत से बच्चे शहादत पा गए और दूसरा एक और ब्लास्ट अभी जानकारी मिल रही है कि सीरियस ऑफ ब्लास्ट उसी डंगरी में, उसी राजौरी में, उसी खित्ता पीर पंजाल में आज मातम छाया हुआ है। और ये हमला है, ये हमला है डोंगरी राजौरी में ही नहीं, पूरे भारत, हमारे मुल्क के ऊपर हमला है, जम्मू कश्मीर के ऊपर हमला है। और इसीलिए आज आपने देखा जो गुस्सा राजौरी में भारतीय जनता पार्टी जो सिर्फ बयानबाजी करती है, बयानबाजी की कंपटीशंस करते हैं, झूठ बोलते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं कि यहाँ पे पीस है, नॉर्मेलिटी है और यहाँ पे अमन है, अमन शांति है। तो लतीफ़ आपने खुद देखा आज कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को धक्के मार करके वहां से निकाला जा रहा था राजौरी डोंगरी से। इससे पहले राहुल भट्ट की जब शहादत हुई थी तो तब भारतीय जनता पार्टी नेताओं को क्रिमेशन ग्राउंड के ऊपर धक्के मार करके लोगों ने निकाला था। जब उसके जनाजे को धक्के मारने की वजह को जानने की कोशिश करें, क्या वजह है? गुस्सा, गुस्सा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जम्मू कश्मीर में गुस्सा। और आपको ये मैं बता दूं कि आपने कहा मैं 5 अगस्त 2019 के बाद मैंने जंग का ऐलान किया था और सिर्फ रियासत के दर्जे की वापसी ही नहीं, मैंने वो रियासत की मांग की थी जिसका इल्हाक हमारे महाराजा हरि सिंह जी ने जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक जो है वो भारत के साथ किया था, वो शर्तों वाली रियासत हमको चाहिए। और
हमने उस समय यह कहा था कि इसका भारी खमियाजा हमको भुगतना पड़ेगा, और आज वो देख रहे हैं कि 1990 से भी बदतर हालात जम्मू कश्मीर के हो गए हैं, और हर रोज इनोसेंट टारगेट किलिंग्स हो रही हैं। कश्मीर में मेरे मुस्लिम भाई बहन, सिख भाई बहन, हिंदू, कश्मीरी पंडित, रिजर्व कैटेगरी के मुलाजिम सारे जम्मू आ गए। इसका मतलब है कि सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार है, यानी कि नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की जो सरकार है वो कामयाब नहीं हुई है जम्मू कश्मीर में हालात को शांति बहाली के लिए। और आज आपने देखा कि जम्मू में भी एलजी गो बैक के नारे लगाए जा रहे थे, चाहे वो किसी भी समुदाय के बेरोजगार नौजवान हो। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर शब यात्राएं निकल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर हमारे बेरोजगार नौजवान पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, एसपीओ कैटेगरी मुलाजिम, कश्मीरी पंडित मुलाजिम, उनको यहाँ पे दहशतगर्दों की तरफ से लिस्टें निकलती हैं, थ्रेट्स आती हैं। तो ये सारी, और आज ये कल ये वाकया राजौरी में सीरीज ऑफ ब्लास्ट और इनोसेंट टारगेट किलिंग्स हुई हैं। इससे पहले सिदरा में हमला हुआ, सिदरा में ब्लास्ट हुआ, ट्रक के ट्रक भरे हुए अमनीशन के आ रहे हैं। इन्फिल्ट्रेशन कहां से हो रही है? हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, तमाम मजहबों के लोग एक साथ रहना चाहते हैं। दहशत का माहौल है, मातम छाया हुआ है, खून के आंसू रो रहे हैं। आज पूछिए उन परिवारों से जिनके परिवारों के चिराग बुझ गए, पूछिए उन सुरक्षा बलों की माओं से जिनके लाल उजड़ गए, पूछिए लतीफ उन बच्चों से जो अनाथ हो गए। कब तक ये खून खराबा, टारगेट किलिंग्स? कश्मीर में अमरीना भट्ट सुरक्षित नहीं, अयाज अहमद सुरक्षित नहीं, रियाज अहमद सुरक्षित नहीं, रजनी बाला सुरक्षित नहीं, पूरन कृष्ण भट्ट सुरक्षित नहीं, राहुल भट्ट सुरक्षित नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो अब जो नेता ये बयानबाजी करते हैं और इन्हीं के मौके के ऊपर ये अपने आप को हीरो बनाने की कोशिश करते हैं कि हम, लेकिन देख लिया आज आपने, पहले राहुल भट्ट की जब अंतिम संस्कार, उसका जनाजा लेकर के योगी गेट गए तो खूब धक्के पड़े इनके बड़े बड़े एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, इनके जितने भी नेता थे। फिर ये कश्मीर में गए, वहां से भी उनको धक्के पड़े और वहां से भी निकाला। फिर आज ये राजौरी में, डांगरी में गए तो वहां देखा प्रदेश अध्यक्ष को धक्के लगाना, ये क्या क्या निशानदेही करता है, क्या दर्शाता है? और इसलिए जाहिर है, लतीफ आप बताइए, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? मेरे मीडिया वाले बंधु बताएं कि अगर एक प्रदेश अध्यक्ष को वहां पे जाकर के धक्के पड़ते हैं और फिर आप इन्हीं के बयान लेते हैं, अरे उन परिवारों के बयान लीजिए जो दर्द के दौर से गुजर रहे हैं। इनके एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर या एक्स स्पीकर या इनके बयान लेने का कोई फायदा नहीं है। ये 8 साल से गुमराह कर रहे हैं लोगों को, ये मिसलीड कर रहे हैं, झूठी बयानबाजी करते हैं कि 370 की वजह से ये हालात खराब थे। अरे अब तो 370 नहीं है, अब तो आपने हमसे सब कुछ छीन लिया। हमारे महाराजा जी की रियासत जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक किया था वो शर्तें आपने धज्जियां उड़ा दी। हमारे स्टेट सब्जेक्ट स्पेशल स्टेटस 370 35A की धज्जियां उड़ा दी। जम्मू कश्मीर को आपने नीलाम कर दिया। अब बचा क्या है हमारे पास? अब तो हमें जानों को बचाना भी मुश्किल हो गया है। आज जम्मू में लहूलुहान हो रहा है, जम्मू में भी दहशत हो गई है। पुंछ, राजौरी के साथ साथ डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह के लोग दहशत में है। आखिर हो क्या रहा है? किसका इस्तीफे की मांग करें? हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए या गृह मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। आज हमने आतंकवाद के खिलाफ इतनी बड़ी रैली की है और जिसमें गमजदा और परेशान लोग, दुखद लोग ये मांग कर रहे थे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को जल्द से जल्द यहां से बर्खास्त किया जाए और सेना के हवाले जम्मू कश्मीर को किया जाए। तो ये सारी चीजें क्या दर्शाता है? आप पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को आजाद करवा के जम्मू कश्मीर का हिस्सा बना नहीं सके। अब पार्ट 2 बनाए कश्मीर फाइल का, उसमें तो इन्होंने वो नहीं बताया कि कश्मीर में भी लोग मारे गए। बहुत बड़ी साजिश थी। मुझे तो ये लग रहा है कि ये जो हादसे हो रहे हैं, आने वाले समय में कुछ रियासतों में चुनाव है, इसका असर उन चुनावों में पड़ेगा
ये फिर से पोलराइजेशन करेंगे, जम्मू कश्मीर को फिर से बेचेंगे, इसके 370 को बेचेंगे, इसको आतंकवाद को बेचेंगे, हमारे इतिहास को बेचेंगे, हमारे वजूद को खत्म करेंगे और अपनी अब की बार 50 पार। अरे साहब किस बार? अब की बार तो लहूलुहान, अब की बार तो जम्मू कश्मीर परेशान, अब की बार तो नौजवान परेशान, अब की बार तो दहशत गर्दी। अब की बार क्या दोगे आप? इसके बाद क्या दोगे देश को? और ये मैं आपसे कह दूं कि इन्होंने मजहबों के नाम के ऊपर बांटने की कोशिश की है, कमजोर हुआ है अखंड भारत। मुझे नजर नहीं आ रहा अखंड भारत। और हम तो हमेशा जोड़ने की बात करते हैं। हम सभी को नफरतों की दीवारें जो कश्मीर और जम्मू के बीच में खड़ी की गई है पिछले 70 सालों में, वो उनको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम जम्मू और कश्मीर के बीच में दिलों की दूरियां कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। ये 25 लाख वोटर ला करके जम्मू कश्मीर के इतिहास को बदलना चाहते थे, नए आईडी कार्ड ला करके। अरे हमने क्या करने हैं यूनिक आईडी कार्ड्स? हमारे पास तो आगे ही हमारे पीआरसी स्टेट सब्जेक्ट्स हैं, ये हमें बेच रहे हैं। न्यू लैंड एक्ट ला करके लीज की जमीनों को छीन रहे हैं और बाहर के लोगों को बिना लीज के, बिना स्टेट सब्जेक्ट के जमीनें दे रहे हैं। अरे आपके कश्मीर को दुबई जाकर के नहीं बेचा है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा? बिना लीज और बिना स्टेट सब्जेक्ट के लीज रियल इस्टेट वालों को नहीं दे दी। तो ये खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। अब आप नफरत बोएंगे, पोलराइजेशन करेंगे तो भाईचारा कैसे बढ़ेगा? प्यार मोहब्बत कैसे बढ़ेगी? और हम तो जम्मू कश्मीर के लोगों में, मुल्क के लोगों में भाईचारा चाहते हैं, भारत को जोड़ के रखना चाहते हैं। अब आप मुझसे कहेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा आ रही है, उसको लेकर के क्या कहना है? तो मिशन स्टेटहुड तो हमेशा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठे बिठा करके अपने रियासत के दर्जे की वापसी, अपना स्पेशल स्टेटस 370, 35A, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को फिर से इकट्ठा करना और पीओके गिलगित बल्टिस्तान को आज़ाद करवा के जम्मू कश्मीर के नक्शे में शामिल करने की बात करता है। तो क्या मैसेज रहेगा ऑल पार्टीज को आपका जम्मू कश्मीर की? कि इल्हाक की शर्तों वाली रियासत वापस लीजिए, क्योंकि इल्हाक जो महाराजा जी ने जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक किया था, जिसकी हम 26 अक्टूबर की और 23 सितंबर की छुट्टी महाराजा जी के इल्हाक की और जन्मदिन की मनाते हैं, अगर उनके बनाए हुए कानूनों की हमें ना मिले, इल्हाक की शर्तें लागू ना हो, तो उन्हें श्रद्धांजलि कैसे मिलेगी? क्या छुट्टी एक छुट्टी के तौर के ऊपर? सुनील टेम्पल जी, आखिरी सवाल हमारा आपसे रहेगा, किस तरह के नफरत के बीज बोए जा रहे हैं? इस तरह नफरत के बीज बोकर सियासतदान तो बड़े अच्छे तरीके से कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जो लोग बिजनेस करते हैं, जो लोग ह्यूमैनिटी के साथ रहना चाहते हैं, जिन लोगों का उठना बैठना, जीना मरना, खुशी गमी मतलब जुड़ी हुई है दूसरे रिलीजन वाले के साथ है, तो वो लोग इस तरह की बातें नहीं करते हैं। तो महज ये नहीं कहीं ना कहीं लगता कि ये सिर्फ़ और सिर्फ फ़ायदे के लिए ही नफ़रत के बीज बोए जाते हैं, और अगर नफ़रत देखी जाए तो सिर्फ सियासतदान ही नफ़रत का जहर उगलते हैं। इसके अलावा जो है तमाम लोग जो हैं बायमी हमदर्दी की बात करते हैं, आपसी भाईचारे की बात करते हैं, जो एक परंपरा कहीं पिछले ज़माने से यहाँ तक चलती आ रही है। देखिए लतीफ़, जम्मू को कश्मीर के खिलाफ भड़काना, कश्मीर को जम्मू के खिलाफ भड़काना, ये हमेशा पॉलिटिकल नेताओं की राजनीति रही है। दरबार मूव जो रोका गया, हमारे भाईचारे का एक, हमारे बुजुर्गों का लिया हुआ सोचा समझा फैसला था, हमारे महाराजा जी का, हमारे मुस्लिम बुजुर्गों का, हिंदू बुजुर्गों का, सिख बुजुर्गों का, पहाड़ी गुज्जर बकरवाल चिनाव वैली पीर पंजाल के लोगों का, कश्मीर के लोगों का एक सोचा समझा फैसला था, दरबार मूव, जिससे हमारा भाईचारा बढ़ता था, जिससे हमारे जम्मू के लोग और कश्मीर के लोग एक दूसरे को बाहें फैला करके स्वागत करते थे, वेलकम करते थे। और सबसे बड़ा नुकसान इन्होंने दरबार मूव करके, ताकि ये कट ऑफ रहे, पोलराइजेशन होती रहे और इनकी राजनीति की रोटियां जो है तंदूर चलता रहे। फिर उसके बाद एक तो वो जिसका कोई कीमत नहीं है, वो भाईचारा इन्होंने खत्म कर दिया और साथ में व्यापारियों को बर्बाद कर दिया। कश्मीर के व्यापारी अलग बर्बाद हो गए, जम्मू के व्यापारी भूख का शिकार हो गए, शोरूम, मॉल्स, रेस्टोरेंट, सोने के व्यापारी, तमाम बाजारों के लोग, ट्रांसपोर्टर्स, सब व्यापार ठप हो गया, कोई कारोबार नहीं है।
जिनके पास 10-10, 20-20 मुलाजिम थे उन्होंने 2-2 मुलाजिम रख लिए। बिजली के किराए नहीं निकल पा रहे। जम्मू कश्मीर में लिक्वर माफिया ले आए, माइनिंग माफिया ले आए, हमारे पावर प्रोजेक्ट्स बेच दिए, हमारे पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजरों को नौकरियां नहीं, मनरेगा के बच्चे, रहबरे खेल बच्चे बीजेपी के दफ्तर के बाहर जनाजे निकाल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज आपने हालत बीजेपी के अध्यक्ष का रजौरी में देख लिया, तो कितना गुस्सा है, कितना गमजदा है। लेकिन ये 2 साल तक अभी चुनाव नहीं करवाएंगे लतीफ जम्मू कश्मीर में। इसलिए मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी, पीडीपी, अपनी पार्टी, कश्मीर के संगठन, जम्मू के संगठन है, अगर आप जम्मू कश्मीर को पीस, नॉर्मेलिटी, डेवलपमेंट और खुशहाली देखना चाहते हैं, तो जो हमारे बुजुर्गों ने जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया था भारत के साथ, वो वाली रियासत को वापस लेने के लिए जंग का ऐलान करें और वो वाली रियासत वापस लें। जी हाँ नाजरीन इकराम, आपने सुन लिया। सुनील डेम्पल जी हमारे साथ मौजूद थे। खासतौर पे रजौरी वाक़े के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आज ये जज्बाती भी दिखे हैं और साथ साथ में जम्मू कश्मीर के हालात पर खासतौर पे हमने बात करने की कोशिश की और इनका नुक्ता नज़र जानने की भी कोशिश की। क्या कुछ कहा आपने, सारा कुछ जान लिया। नाजरीन, इस इंटरव्यू में फ़िलहाल इतना ही। अपने मेज़बान लतीफ़ रज़ा को अपनी दुआओं में रखिएगा याद। दीजिए इजाज़त। आदाब व सलाम।